हाय, वेलकम टू द एजुकेशन वेव सक्सेस मेड इजी सोल्यूशन पार्ट 7। पिछली वीडियो के अंदर हमने मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया था और हमने क्वेश्चन भी देखा था उससे रिलेटेड। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप उससे सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट को देख सकते हो। बट आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है मोलैरिटी से, ठीक है, और मोलैरिटी से भी आता है। बट आज की इस वीडियो के अंदर हम मेनली जो बात करेंगे वो है मोलैरिटी के ऊपर, ठीक है। मोलैरिटी को अगर जब कभी भी आपको ये पता करना हो कि हमने जो क्वेश्चन में दिया गया है वो मोलैरिटी है मोलैरिटी, तो सिंपल सा इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, पीछे इसके कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है मोलैरिटी को, ठीक है। मोलैरिटी को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एम से। इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कैसे करेंगे हम इसको डिफाइन? जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ, यानी कि हम कह सकते हैं कि मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना डिजॉल्व है इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हैं, वही क्या कहलाता है? हमारा मोलैरिटी। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज भी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा जो माइंड होता है विजुअलाइज करके ज़्यादा चीज़ों को सीखता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर विजुअलाइज करेंगे कि नंबर मोलैरिटी होता क्या है। मोलैरिटी को अभी डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 1 लीटर, ओके। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिंपली आपको पेपर के अंदर जब कभी भी मोलैरिटी डिफाइन करने के लिए आता है तो आपको क्या लिखना है कि मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सपोज हमारे पास में क्या है, ये यहाँ पे एक बीकर है, इसके अंदर हमारे पास में ये दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास में एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो इस 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर अगर हमसे ये पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के डिजॉल्व हैं, ठीक है, हमारे पास में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हैं इस वाटर के अंदर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, तो वही क्या कहलाता है? हमारा मोलैरिटी। और इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। इतना तो हो गया। अब अगर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो जो हमारे पास में जो यूनिट आती है लास्ट में, सपोज एनसीईआरटी के अंदर भी क्या एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 0 पॉइंट, सपोज हमारे पास में ये है फॉर्मूला है कि मोल, और हमें पता है कि ये मोल्स का मोल लिखते हैं लीटर माइनस जो हमारे पास में वॉल्यूम है उसको लीटर। तो यहाँ पे हमारे पास में ये मोलैरिटी हो गया। बट जो हमारा एक्चुअल लास्ट में जब हम डिफाइन कर लेंगे या फिर आंसर निकालेंगे मोलैरिटी का, तो सिंपली हमें ये लिखना है 0.25। आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि जो मोलैरिटी होता है उसको कैपिटल एम से अगर लास्ट में आप लिख देते हो तो वो भी क्या कहलाता है? हमारा मोलैरिटी ही कहलाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो पेपर के अंदर आपके एक क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर 2 नंबर जो भी हमारे पास में नंबर आएंगे। सपोज हमारे पास में एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है, हमें मोलैरिटी निकालनी है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। क्या निकालना है? हमारे पास में क्या है? 5 ग्राम ऑफ NaOH। क्या है हमारे पास में? 5 ग्राम ऑफ NaOH और इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी कि हमारे पास में जो सोल्यूशन दिया गया है वो कितना है? 450 ml। 450 ml का हमारे पास में सोल्यूशन है और हमें जो हमारे पास में 5 ग्राम ऑफ NaOH ये बोला गया है कि इसके अंदर ये क्या है? इसके अंदर है कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन अ 450 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 5 ग्राम यहाँ लिख लेते हैं, 5 ग्राम ऑफ NaOH इसके अंदर डिजोल्व कर रखा है। और हमसे ये पूछ रहा है कि मोलैरिटी निकालो सोल्यूशन का। इस सोल्यूशन का मोलैरिटी अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, आपको सबसे पहले क्या लिखना है? फॉर्मूला। जब कभी भी क्वेश्चन आता है आपके सामने तो सबसे पहले आप क्या करना है? उसका फॉर्मूला लिखना है, मोलैरिटी लिखना है इस तरीके से, फिर ऊपर लिखना है मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके, हमने ये डिफाइन कर लिया।
अपॉन नीचे क्या लिखना है हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, और ये क्या हमारा होता है, वॉल्यूम को हम वी से करते हैं, हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमें निकालना है, यानी कि मोल्स ऑफ, पहले हमें मोल्स निकालना है सॉल्यूट के, और सॉल्यूट क्या है हमारे पास में 5 ग्राम ऑफ NaOH, यानी कि NaOH हमारा क्या है यहाँ सॉल्यूट होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो सॉल्यूट होता है वो जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है किसी सॉल्यूशन में वो होता है, और जो हमारे पास में जो सॉल्वेंट होता है वो जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। यानी कि इस केस के अंदर जो हमारे पास में 450 मिलीलीटर का सोल्यूशन है, उसके अंदर जो सॉल्यूट है उसके अंदर सिर्फ वो 5 ग्राम है, बाकी सारा जो है हमारे पास में वाटर प्रेजेंट है। उस पूरे वाटर के अंदर हमारे पास में जो कि क्या है, ये वाटर प्रेजेंट है। तो हमें मोल्स निकालने हैं यहाँ पे सॉल्यूट का, सबसे पहला काम हमारा। देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, फिर हमें वॉल्यूम को इसके नीचे रख देना है। वॉल्यूम भी हमें दे रखा है कि ये देखो यहाँ पे मिलीलीटर बोल दिया है कि इतने मिलीलीटर हमारे पास में क्या सॉल्यूशन है, तो ये हमें वॉल्यूम भी बता दिया, सब कुछ अवेलेबल है आपके सामने, बस यहाँ पे आपको मोल्स निकालने की, यानी कि लीटर हमें मिल गया। अब हम आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 450 मिलीलीटर, इसकी जगह पे मैंने ये पुट कर दिया। ओके, अब हमारे मोल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, एक रफ जगह पे देखते हैं मोल्स किस तरीके से निकाला जाता है। रफ है हमारा एरिया ये, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अगर हमें मोल्स निकालना है तो मोल्स का आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। मोल्स कैसे निकालते हैं, हमेशा जो मोल्स निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। अब गिवन मास क्या होता है, गिवन मास हमें क्या दे रखा है, वहाँ पे हमें जो गिवन मास दिया गया हुआ है, ठीक है, 5 ग्राम दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है हमें, 5 ग्राम। ये जो हमें मास दे रखा है उस पूरे का कि इतने ग्राम प्रेजेंट है, NaOH कितना ग्राम प्रेजेंट है, इतना। तो अब इस NaOH का हमारे पास में तो हमने लिख दिया 5 ग्राम, गिवन मास लिख दिया। अब मोलर मास क्या होता है, मोलर मास किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे मोलर मास। ठीक है, इसको यहाँ पे रफ करके मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं मोलर मास को। अब मोलर मास किसका निकालना है, NaOH का। ठीक है, तो अब NaOH का मोलर मास निकालोगे तो सिंपली आपको पता है कि मोलर मास जब भी हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, हमें सिंपली सारी चीज़ें, हमें NaOH का मोलर मास निकालना है तो सिंपली हम अगर अब इसको डिफाइन करते हैं NaOH को, कितना हो जाएगा हमारा मोलर मास, ग्राम मोल -1। और मैंने मोलर मास निकालना आपको पिछली वीडियो जो मोल फ्रैक्शन जब बताया था वहाँ पे मैंने मोलर मास निकालना सिखाया है आपको, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो गिवन मास हमारे पास में कितना हो गया, 5 ग्राम। ठीक है, और ये मोलर मास कितना हो गया, इतना। गिवन मास कितना दे रखा है, गिवन मास जो है हमारे पास में वो दे रखा है 5 ग्राम। ठीक है, अब क्या करते हैं, मोल्स की जगह पे मोल्स लिख लेते हैं, यानी कि ये हिस्सा अभी निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हिस्सा ऊपर वाला, इसको टारगेट कर रखा है हमने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को निकालने के लिए हमने क्या देखा यहाँ पे कि 5 ग्राम ऑफ, हमने यहाँ पे 40 लिख दिया हमने, और इसको सॉल्व करा तो हमारे पास में जो आंसर आया 0.125 मोल। ओके, यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा का आंसर यहाँ पर आ गया। अब नीचे वॉल्यूम वाला मैंने अभी बताया आपको कि कितना दे रखा है, हमें वॉल्यूम भी दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कितना दे रखा है भाई, वॉल्यूम ऑफ हमें सॉल्यूशन 450 मिलीलीटर। ध्यान रखना जब भी आपको मिलीलीटर या लीटर इस तरीके से आए, यानी कि वो जो चीज़ है वो क्या है, वॉल्यूम दे रखी है आपको। तो सिंपली यहाँ पे वॉल्यूम भी हमें मिल गया है, उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे दोबारा अगेन हमें मोलैरिटी लिखना है, मोलैरिटी, और यहाँ कैपिटल M लिखना है इक्वल टू, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे हमें क्या लिखना है, सिंपली मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे ये लिखना है जो कि हमें पुट करना है 0.125 मोल। ओके, ये तो हमारा क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और नीचे क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है हमारे पास में, अभी बताया मैंने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 450 ml। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और डिवाइड करेंगे, सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास में, ये जो 0 पॉइंट है इसको और अच्छी तरीके से करते हैं, 0.125 यहाँ पर हमारे पास में क्या है, मोल, और इसको लीटर में चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में मिलीलीटर है, क्योंकि सारी चीज़ें स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ये जो मिलीलीटर है, मिलीलीटर को लीटर बनाने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है,
तो यहाँ से ये कट जाएगा हमारे पास में, तो 4 ये आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो 0 पॉइंट इस तरीके से आंसर आ गया हमारे पास, जो कि लीटर बन चुका है। अब इसको क्या करेंगे हम, हमारे पास में दोनों चीज़ें आ गई, तो इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ क्या मैं, ये जो 450 ml लिखा था उसकी जगह पे हम 0.45 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.27 मोल लीटर -1। सो दैट इज़ दी आंसर। ये हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में जो मोलैरिटी आ गई है, मोलैरिटी, ठीक है, जो कि कैपिटल M थी, ठीक है। क्या लिखा हमने यहाँ पर कि 0.25 की ये जो हमारे पास में मोल्स ऑफ सल्यूट था, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ सल्यूट की जगह पे सल्यूट अपॉन में जो हमारे पास में जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर, ठीक है। इसकी जगह वॉल्यूम ऑफ सल्यूट क्या है हमारे पास में, अभी बताया मैंने, ये दोबारा से रख देता हूँ मैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है दोबारा अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो 0.0 इसकी जगह पे ये लिख रहा हूँ मैं 0.125, ठीक है। और अपॉन में नीचे क्या लिखना है हमें, इसकी जगह पे 0.45। तो आंसर हमारे पास में जो टोटल जब इसको पूरा कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 0.278 मोल लीटर -1। ये हमारा क्या हो गया, मोलैरिटी, ठीक है। या फिर मैंने आपको बताया, या तो आप क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो 0.278 m, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मोलैरिटी, ओके। तो ये रहा हमारे पास में, ये आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मोलैरिटी। अब इतनी मोलैरिटी है उस पूरे सॉल्यूशन के अंदर, ये जो हमारा 450 ml का जो सॉल्यूशन था उसके अंदर, जिसके अंदर 5 ग्राम हमारा NaOH मिला हुआ था, तो ये क्या हो गया, हमें बोला गया था कि मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है कितना डिसॉल्व हुआ है 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर। तो कितना हुआ है भाई, 0.278 मोल लीटर -1, इतना हमारे पास में मोलैरिटी आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपको समझ में आया है सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कोई भी इसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और भी हम क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे मोलैरिटी से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी ऐसी वीडियोज़ आती रहें, और लाइक कीजिएगा, ठीक है। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडलर पे भी हमसे बात कर सकते हैं, educationwave.in पे, ये हमारा, और ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडलर है, और ये हमारा फेसबुक का पेज है educationwave.official। आप इन तीनों जगह पे आकर आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, नई नई जो चीज़ें, जो भी वीडियोज़ आने वाली होती हैं या फिर कुछ भी है, सो यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ दोबारा अगेन सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करोगे तो हमें जो है मोटिवेशन मिलता है इससे, और भी हम आगे वीडियोस क्रिएट करते हैं। सो थैंक यू सो मच।